हाफिज साहब, आप ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। कारकर्दगी बेहतरी की उम्मीद तो हम करते हैं पाकिस्तानी टीम से। अब देखें कल पहला मैच है, क्या होता है। लेकिन एक बात ये भी मैं आपसे बताना चाह रही थी कि कामरान अकमल की भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने एतराज़ का इजहार किया है कि अबरार अहमद को क्यों निकाला, उसको क्यों निकाला। तो क्या कहेंगे उस हवाले से? जिस तरीके से उनको अबरार को ना जैसे उनको ना मतलब किसी खिलाड़ी को साथ, वैसे माजी में भी ऐसा हुआ, काफी सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें घुमाया जाता रहा काफी वक्त, लेकिन उनको मैचेस में दिए गए। उस्मान कादिर का भी शुमार उन्हें खिलाड़ियों में होता है। अगर आप उनके टूर्स देखेंगे जिन मुल्कों में उन्होंने किए हैं, जितनी मतलब पाकिस्तान टीम के लिए आए हैं, तो उनके शायद मैचेस जो उनको मौके मिले शायद वो उससे मुताबिकत नहीं रखते हैं। बिल्कुल यही सूरत अबरार के साथ भी है कि आप उनको अगर होम सीरीज में भी अपने स्पिनर्स को नहीं खिलाएंगे और तो आप अपने स्पिन बॉलिंग टैलेंट को या स्पिन बॉलिंग जो आपकी अटैक है आप उसको कैसे बेहतर करेंगे, ग्रूम करेंगे। और उनके 6 मैचेस में मेरा 38 विकेट्स हैं, तो हम लोग उनको शामिल नहीं किया। बुनियादी तौर पर तो ये एक हिकमत अमली का हिस्सा लगता है कि हमने 4 फास्ट बॉलर के साथ खिलाना है। अब ये एक पहलू है क्योंकि टीम मैनेजमेंट ये सोचती है कि वो फास्ट बॉलर के साथ 10 मैचेस जीतना चाहती है। ठीक है, जब इससे बेहतर टीमें आएंगी जो कि स्पिन के अगेंस्ट उतनी अच्छी नहीं होंगी तो हो सकता है उसमें उनको चांस मिल जाए। लेकिन फिर भी जब आप किसी भी किस्म के, आपने अपनी ओवरऑल एक फॉर्मेशन भी तो बनानी होती है ना, तो उस फॉर्मेशन के हिसाब से आप देखें तो स्पिन बॉलिंग तो बिल्कुल नजरअंदाज हुई है पाकिस्तान में। और हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के सब जो स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के, एक बड़ा है मतलब आप देखें कि शादाब खान पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ये जो मौजूदा खिलाड़ी हैं स्पिन बॉलिंग के शोबे में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सिर्फ 3000 या 3100 बॉल उन्होंने किए हैं, सिर्फ 3000 या 3100 बॉल किए हैं, 3200 बॉल किए, मतलब 4000 से कम बॉल है उनके जो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किए हैं। अब्दुल कादिर साहब मरहूम उनकी इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 49,000 से ज्यादा बॉल उन्होंने किए हैं। तो आपको ये लोगों को ये समझना चाहिए कि आपके स्पिनर्स को कितनी बॉलिंग की जरूरत होती है। और अगर आप सिर्फ ये समझेंगे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सिर्फ 3-4 हजार बॉल कर ले और आप उसको दुनिया का बेहतरीन स्पिनर बना देंगे तो वो नहीं बनेगा। आप देखें कि वो इन फॉर्म कम होते हैं, शादाब आउट ऑफ फॉर्म ज्यादा होते हैं। तो दूसरा जो स्पिन बॉलिंग के साथ पाकिस्तान ने किया है वो दूसरी मिसाल यहाँ पर सामने है कि 6 टेस्ट मैच अगर 38 ली हुई हैं और आप उसे आपका आगाज हो रहा है होम ग्राउंड पर हो रहा है तो आप उस स्पेशलिस्ट को टीम से निकाल दें, उसको ड्रॉप करें, ना उसको मौका दें। तो क्या शेन वॉर्न ने ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर आउट नहीं किए हैं? क्या मतलब नेथन लायन ने आउट नहीं किए? क्या मैगिल ने अपनी पिचेस पर आउट नहीं किए? क्या डैनियल विटोरी ने न्यूजीलैंड में आउट नहीं किए हैं? तो ये वो चीजें हैं जो सवालात जहां से पैदा होते हैं और लोगों को बात करने का मौका मिलता है। एक टेक्टिकल डिसीजन तो हो सकता है लेकिन फिर लोग कहेंगे क्या जब इंग्लैंड आपके खिलाफ आएगा खेलने के लिए तो फिर आप उस वक्त भी ये तेज पिचेस बनाएंगे, फिर आपको अबरार याद और फिर आप अगर फर्ज चलने आप एतमाद के साथ मैचेस देंगे तो आप तवक्को कर सकते हैं वो वही कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा जिसके लिए जिसके आप वो करते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं क्योंकि एक ही खिलाड़ी के बारे में कुछ करते हुए किसी और दलील का सहारा लिया जाता है और किसी और खिलाड़ी के बारे में वैसा ही फैसला करते हुए कोई और मंतक सामने आती है। तो ये इतना कोई हौसला नहीं है मजमूई तौर पर। ये मिसाल लोगों के सामने है कि और लगभग 180-90 मैच हैं शायद आपके इंटरनेशनल मैचेस और उसके फर्स्ट में सिर्फ जो बॉल है वो 3035 है। तो ये फिर आप कहते हैं कि हमारे स्पिनर्स परफॉर्म नहीं करते। तो जब तक आप लॉन्गर फॉर्मेट में उनको तैयार नहीं करेंगे तो आप फिर उनकी कारकर्दगी में उतार चढ़ाव रहेगा। फिर ऐसे ही रहेगा कि जैसे बारिश के बाद लाहौर के जो दरून के इलाके हैं वहां पर गलियां टूट जाती हैं तो आपको खड्डे ही पड़ते हैं, आपकी उतार चढ़ाव रहता है। तो यही हाल है पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग का। अच्छा हाफिज साहब, जो बांग्लादेश की टीम है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, कॉन्फिडेंट नजर आ रही है क्योंकि उनके कोच ने भी कहा है कि वेल प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर पाकिस्तान थ्रो एट अस। लाइक वो पिच के हवाले से भी कॉन्फिडेंट है और गेम के हवाले से भी कॉन्फिडेंट है।
तो पाकिस्तान की क्या तैयारियां हमको लग रही हैं कि एक टीम इतनी स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट से बात कर रही है कि भाई हम तो रेडी हैं, पाकिस्तान जैसे मर्जी हमें अटैक करे, और पिच भी उन्हें ओके लग रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान टीम को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, तो ये है कि जिन हालात में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई है ना, देखिए उन्होंने अपने मुल्क के लोगों का, उनका स्पिरिट वैसे ही हाई है बहुत। हाँ, जब उनके कोच ने पाकिस्तान में मीडिया से इंटरेक्ट किया, बातचीत की, तो वो जज्बाती भी हुए। तो जिस तरह के हालात में वो आए हैं यहाँ पर पाकिस्तान में खेलने के लिए, तो उनको भी पता है कि क्रिकेट उनके मुल्क में उनके लोगों के लिए क्या अहमियत रखती है, उसकी क्या हैसियत है खेल की। तो वो चाहेंगे जरूर कि वो अपने मुल्क के लोगों को, जो कि मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, क्रिकेट के जरिए, खेल के मैदान से अपने मुल्क के लोगों को एक खुशी दें, और उनको कम से कम जो गुज़िश्ता चंद हफ्तों में उनके मुल्क में जो कुछ हुआ है, वो खेल के मैदान से कोई भी अच्छी कारकर्दगी, कोई भी कामयाबी उनके मुल्क के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरे, और उनको कम से कम कोई खुशी का जरूर मैसर आए। तो उनकी टीम इस लिहाज से मोटिवेटेड जरूर रहेगी, और वो कुछ ना कुछ जरूर करना चाहेंगे इस तरीके से कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर क्रिकेट खेलें, अच्छे नताइज लें, और अपने मुल्क के लोगों को खुशियां दें। तो इस लिहाज से जो उन्होंने, जिस तरह से आपने उनके कॉन्फिडेंस का जिक्र किया है, जिस तरह से उनके कोच ने कल बात की है, तो ये चीजें पाकिस्तान वो चैलेंज करने की कोशिश करेंगे हर तरीके से, और पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश करेंगे। उनके पास अच्छे क्रिकेटर जरूर हैं, और ये अगर पहले बॉलिंग कर रहे हुए और एक स्पेल लग गया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल भी होगा, कोई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट में आपको सेशन जो है वो जीतना पड़ते हैं, और अगर आप कम सेशन जीतेंगे, कम सेशन जो है सेशन अच्छे खेलेंगे, तो आपके लिए मुश्किलात होंगी, और आसान लिया नहीं जा सकता। जब 4-5 बॉल वाली पिच पे आप हरीफ टीम को आसान नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी भी बैटिंग उतनी ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है जितनी कि बांग्लादेश की हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ अब हमें ज्वाइन करेंगे कादिर, आप उनसे जानेंगे कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं क्रिकेट के हवाले से। जी कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कादिर, क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं क्रिकेट के हवाले से? शान मसूद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी हमने सुनी, पिच के हवाले से बहुत कॉन्फिडेंट हैं दोनों टीम्स, तो आपके पास क्या लेटेस्ट खबरें हैं? देखें, कल जो है वो प्लेइंग 11 अनाउंस की, और ये हमें प्रैक्टिस पहले भी देखने को मिली है कि मैचेस से कबल जो है वो प्लेइंग 11 अनाउंस कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर भी, और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट भी ये चाहती थी कि पहले टीम अनाउंसमेंट हो, जिसके नताइज काफी हद तक बुरे भी आए थे। और गुज़श्ता रोज जो है वो प्लेइंग 11 जो अनाउंस की, उसमें जो दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद हुरैरा को नहीं शामिल किया गया, सरफराज अहमद को नहीं शामिल किया गया, मीर हमजा को नहीं शामिल किया गया, उनकी जगह साइम अयूब को एक मरतबा फिर मौका देने का जो है वो सोचा गया है। और साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में बेतहाशा मौके मिलने के बाद भी उन्होंने इससे फायदा नहीं उठा सके, और फिर उसके बाद अगर आप देखें सरफराज अहमद की, तो उन्होंने भी काफी हद तक परफॉर्मेंसेस दी हुई है टेस्ट मैचेस में। मीर हमजा जो है वो उन्होंने काफी परफॉर्मेंस दी है, डोमेस्टिक में शाहीन में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो भी इग्नोर किए गए। तो शान मसूद ये चाहते हैं कि साइम अयूब के साथ ओपन किया जाए, अब्दुल्ला शफीक का करवाया जाए, और शान मसूद कप्तान है प्लेइंग 11 में, सऊद शकील हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, बाबर आजम है, खुरम शहजाद है, मोहम्मद अली है, मोहम्मद रिजवान है, नसीम शाह है, साइम अयूब है, सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी। पाकिस्तान टीम जो है वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जो है मैदान में उतरेगी, जबकि शान मसूद जो है वो पहली मरतबा होम सीरीज में टीम की क़यादत भी करेंगे। तो जेसन गिलेस्पी जो है उनका इन्हिसार 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गया। हमने आपको गुज़िश्ता रोज भी बताया कि जो ग्रीन टॉप विकेट थी उसका क्यूरेटर्स को कहा गया है कि वो बनाए। इससे पहले, इसके बाद जो है वो आज की बात करें तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा भी लेंगी, और अभी कुछ देर बाद जो है वो ट्रेनिंग का आगाज हो जाएगा। और इसके बाद, इससे पहले जो ट्रेनिंग हो उससे बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो कप्तान हैं शान मसूद और शांतो, उन्होंने जो है वो ट्रॉफी की रूनुमाई की, और वहां पर जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों कप्तानों ने जो है वो रूनुमाई की। इसके बाद नजमुल हसन ने मीडिया टॉक की, और उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश की अभी सीरीज रही है, और पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी सीरीज होगी, जबकि बांग्लादेश के स्क्वाड में तवाज़न है, और रावलपिंडी टेस्ट के लिए टॉस बहुत अहम किरदार अदा करेगा, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोई प्रेशर नहीं है, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ जो है वो अगर शान मसूद की बात की जाए तो शान मसूद ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है ट्रॉफी की रूनुमाई के बाद कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज इंतहाई अहमियत की हामिल है। बांग्लादेश के खिलाफ
बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, जबकि क्रिकेट टीम वर्क का नाम है और मजमूई कारकर्दगी मैच के नताइज पर असरअंदाज होती है और कोशिश है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतरीन रहे।